हम क्या पढ़ने वाले हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, विव्रत, अर्धविव्रत, समृत और अर्धसमृत। यदि आपने स्वर और व्यंजन को नहीं पढ़ा है तो वो वाली वीडियो हमारी कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर देखिए। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में यह बताया था कि वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं, स्वर होता है और व्यंजन होता है। तो स्वर में हम ये हमेशा जानते हैं कि स्वर की संख्या 11 है और व्यंजन 33 होते हैं। स्वरों में अगर देखा जाए तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व वो होता है जो सबसे कम जो है आवाज में सबसे कम दम लगाना पड़े, दीर्घ में ह्रस्व से ज्यादा और प्लुत में सबसे ज्यादा। हमने व्यंजनों को देखा। अब हम बात करेंगे यहां पर जीव के आधार पर और मुख द्वार खुलने के आधार पर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चंस बनते हैं तो आपसे डायरेक्ट यहां से, पिछली बार यहां से क्वेश्चन बना था, वो भी सब कराएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। देखिएगा, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो कई तरीके से बांटा जाता है। अभी मैंने ह्रस्व वाला देखा था। इसी तरीके से दो भागों में और बांटा जाता है, जिसमें जीव के आधार पर और मुख द्वार खुलने के आधार पर। क्वेश्चन यहां से नहीं बनता है, क्वेश्चन यहां से जरूर बनता है कि यह बताओ कि स्वर वर्णों को जीव के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है। तो वहां पर आपको आंसर देना है 3 भागों में, 1, 2, 3। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि मुख द्वार खुलने के आधार पर, देखिए जीव का मतलब है जीवा, जो आपकी टंग, जो टंग इधर उधर हिलती है, उसके आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है वो 3 भागों में, एक अग्र स्वर, एक मध्य स्वर, इसी को केंद्रीय स्वर कहते हैं, और एक पश्च स्वर। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी देखिए समझाता हूं। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि मुख द्वार खुलने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है स्वरों को, तो वो 4 भागों में बांटा गया है। एक विव्रत है, एक अर्धविव्रत है, समृत है और अर्धसमृत है। ये 2 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, कंठस्थ कर लेनी है। अब सबसे पहले हम इस चीज को जानते हैं कि यहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, स्वरों को तो 11 माना जाता है, स्वरों को 11 माना जाता है, इसमें आप कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते। इन्हीं 11 में से कहीं अग्र स्वर में 4 आ जाते हैं, कभी मध्य स्वर में 1 आ जाता है, कभी अन्य अन्य फला फला में कितने आ जाते हैं, वो सब बताएंगे। ठीक है। अब सबसे पहली बात, अग्र स्वर। अग्र स्वर दोस्तों क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का आगे का हिस्सा, देखो आपका जो आगे का हिस्सा है ना, नुकीला भाग, जीव का जो नुकीला भाग है, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो जीव का जो आगे का भाग है। देखिए, जीव आपकी बहुत लंबी होती है, ठीक है, और जीव में एक हिस्सा होता है पिछला, एक होता है मध्य और एक होता है आगे का हिस्सा। आप जब जीके में भी पढ़ते हो तो उसके जीव के जो है अलग अलग चेंजमेंट होते हैं। बोले खट्टा कहां पर होगा तो किनारे वाले भागों में, मीठा कहां पर होगा और कड़वा कहां पर होगा तो आप सभी जानते हो। लेकिन आप समझिए, हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप जब अग्र स्वर की बात करते हो तो जीव का आगे का हिस्सा अगर सक्रिय रहता है दोस्त, तो वो अग्र स्वर कहलाता है। कैसे याद करोगे? तो दोस्तों यहां पर अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में कौन सा अग्र स्वर है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको उस ऑप्शन से पहले पूरा डिटेल पता होना चाहिए, वरना तुक्का ही लगाना पड़ेगा। देखो, अग्र स्वर में क्या होता है, जीव का आगे का हिस्सा, जैसे आप ई ए बोलते हो तो क्या है, जीव का आगे का हिस्सा ई में, ये आपकी जो टंग है ना, इसका आगे का पार्ट सक्रिय रहता है, ये आगे का पार्ट उठता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि संख्या कितनी होती है, 4, याद कैसे करोगे ट्रिकी वे में? तो अग्रीय, क्या याद करोगे? अग्रीय। ठीक है, ऐसे लिख लो, चाहे आप ऐसे लिख लो, अग्रीय। अग्रीय का मतलब क्या है कि अग्रीय, अग्र में अग्र हो गया और ईए निकल रहा यहां पर, तो यहां पर ईए में छोटी ई बड़ी ई और छोटे ए बड़े ए, अग्रीय याद हो गया। सिंपल सी बात है, कितना आसान था। अग्रीय याद करना है दोस्तों, यानी अग्र स्वर में अग्रीय आएगा, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ए बड़े ए। सिंपल सी बात है ना। अग्र स्वर क्या है? जीभ का आगे का हिस्सा उठना। मध्य स्वर क्या है? जब जीभ के थोड़े से हम बीच वाले पार्ट में पॉइंट में जाएंगे तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जहां पर आप अपने ब्रश को घिसते हो, जिससे आप टंग को साफ करते हो, ठीक है, ये मध्य भाग है। मध्य भाग में दोस्तों केवल आपको याद रखना है, केवल यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आईएमपी क्वेश्चन है, करवाऊंगा मैं। जीव के बीच का हिस्सा, जीव के जो बीच का हिस्सा है, मिड वाला पॉइंट, मध्य का हिस्सा,
वही क्या है, वही अगर उठता है, वही अगर सक्रिय रहता है तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, मध्य या केंद्रीय स्वर। संख्या 1 होती है। क्या है आंसर, आ आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हो। अगला, हिंदी में अगर पश्च स्वर पूछा जाए, पश्च का मतलब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। पश्च स्वर कैसे याद करोगे बता देता हूं, देखिए ट्रिकी वे में। पश्च स्वर वो स्वर है जो पीछे, पश्च माने क्या होता है, जो पीछे, और अगर जो पीछे होगा तो मैं कहूंगा कि पीछे का मतलब है बिल्कुल लास्ट में, जो जीभ का अंदर वाला हिस्सा है, जो गले से लगता है, तो मैं कहूंगा कि भाई पीछे कितने होते हैं, 5 होते हैं। जीभ का पिछला हिस्सा सक्रिय रहता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है दोस्तों। और हम ये कह सकते हैं, बच्चा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, ये पश्च हो गए, क्योंकि यही तो बाद बाकी बचे ही है स्वर। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं, कैसे, मैंने कहा छोटा आ मैं बोलूंगा, आ, तो ये बीच वाला हिस्सा, और मैंने कहा आ, तो ये आ है, तो ये यानी ऐसा लग रहा है कि यह गले से आवाज आ रही है, मतलब पीछे से आवाज आ रही है। हम ये कह सकते हैं ऊ, तो ऊ देखिए, बोल के देखो, ओ, तो ये ओ जब निकलता है तो आपकी जो श्वास है वो गले से निकल रही है, जीभ के पीछे हिस्से से निकल रही है। इन्हीं को दोस्तों क्या कहते हैं, पीछे का हिस्सा पश्च स्वर कहलाता है। अब जान लेते हैं दोस्तों, मुख द्वार खुलने के आधार पर जो सबसे कठिन माने जाते हैं 4 मुख द्वार खुलने के आधार पर 4 चीजें आपको याद रखनी है। एक विव्रत है, एक अर्ध विव्रत है, एक समृत है, एक अर्ध समृत। अगर मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन यहां पर यह पूछ देता हूं कि यह बताओ कि विव्रत का अर्थ क्या होता है, बच्चे परेशान हो जाएंगे। समृत का अर्थ क्या होता है, बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो ट्रिकी वे में हम समझ लेते हैं, देखिएगा यहां पर विव्रत को सबसे पहले, देखिए विव्रत को सबसे पहले है, तो विव्रत को यहां पर हेडिंग क्या डालेंगे आप, मुख द्वार खुलने के आधार पर, और विव्रत लिखिए। विव्रत में क्या करेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुला होता है। दोस्तों हर शेरनी से बस इतना कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन 1 नंबर से रुके। मैं ये चाहता नहीं हूं कि आप भले ही सब्सक्राइब करें अन्यथा ना करें, लेकिन सिलेक्शन होना चाहिए और पूरी जान लगा देना है। हम जी जान तोड़, यानी जी जान से लग जाएंगे, कुछ भी करना पड़े आपके लिए, परिवार में खुशहाली लानी है इस बार। तो नोट्स को मेंटेन करना है, जिसकी पूरी लिंक हमने नीचे दे दी है। उस लिंक से एक एक नोट्स को बना लेना है, और यह मत कहना कि हमारा सर इसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया। ये मुझे कानों में सुनाई ना पड़े, भनक नहीं लगनी चाहिए। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है, तो एक बात क्लियर हो गई कि विव्रत का जो मतलब होता है खुला हुआ, क्या खुला हुआ होता है। विव्रत का मतलब खुला हुआ और समृत का मतलब बंद हुआ, यानी बिल्कुल बंद। ये आप समझ लो, मैं अभी ट्रिक से बता दूंगा। विव्रत का मतलब खुला हुआ, तो दोस्तों जिस तरीके से मध्य स्वर में केवल क्या आता था, मध्य स्वर में केवल आ आता था, वहां पर पूरा मुंह नहीं खुलता था। ऐसे जब विव्रत में केवल एक ही है, लेकिन इसमें यहां पर उल्टा है, यहां पर बड़ा आ, विव्रत में आप पूरा मुंह खोलिए तो आप कहोगे आ से ज्यादा तो मुंह खोल नहीं सकते हो। तो यही दोस्तों ट्रिक है कि जब मुंह पूरा खुले और कोई वर्ड उच्चारित करते समय आपके मुंह का संकीर्ण भाग सबसे ज्यादा खुल जाए। अर्ध विव्रत क्या होता है, यानी विव्रत से थोड़ा आधा खुला हुआ, सिंपल सी बात है। तो अर्ध विव्रत की संख्या 4 है, यह आ ए औ, आ ए औ, ठीक है, 4 है यहां पर आ ए औ, एक यहां पर छूट गया है, मैं बता दूंगा अभी जब क्वेश्चन करूंगा। देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यहां पर जो है समृत पूछ रहा है। समृत क्या, क्वेश्चन मैं ही कर रहा हूं, आपसे क्या पूछ रहा है, समृत से क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा, कहेगा कि समृत क्या है। तो समृत को ट्रिकी वे में कैसे याद करोगे, मैं आपको बता देता हूं कि समृत को ट्रिकी वे में आप कैसे याद करोगे। समृत को ट्रिकी वे में आप कैसे याद करोगे, मैं यहां पर बता देता हूं। ये देखिएगा यहां पर क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्या 4 होते हैं तो 4 लिख ही लीजिएगा। अर्ध विव्रत स्वर पूछ रहा है, तो आ होता है, ए होता है, औ होता है, और एक और आ माना जाता है, जिस पर जो है ये माना जाता है। ठीक है, टेंशन मत लो, यहां से इतने से क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी जब कराऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। समृत को याद कैसे करोगे ट्रिक से, तो समृत को याद कैसे करोगे, समृत का मतलब होता है सिला हुआ, ऐसे याद कर लो। समृत सा से सिला, सा से समृत,
सिला का मतलब होता है जब आपका कोई भी चीज सिली होती है तो क्या मुंह खुलता है? जैसे अगर कोई भी पोटली बंदी हो तो उसका अगर बांध देते हो तो उसका मुंह खुलता है नहीं ना, ठीक है ना। अगर आप आटा को पिसवाने यानी गेहूं को पिसवाने जाते हो तो क्या उसको जो है बांध के ले जाते होगे ना, तो बांध के ले जाते हो तो उसका मतलब वो पूरी तरीके से सिल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया समृत का मतलब सिला हुआ, जहां पर मुख द्वार सबसे कम खुलता है वही समृत है। इनकी संख्या 4 होती है। छोटा देखिए, आप बोल के देखो, बिना आप मुंह खोले बोल सकते हो ई उ ऊ। तो ये क्या है? ये कम खुल रहे हैं। कम खुलने का मतलब है कि संख्या 4। यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बनेगा दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अर्ध समृत कहता है कि जहां पर थोड़ा सा और ज्यादा खुले, मतलब कह रहा है कि समृत में सबसे कम खुलता है, सबसे कम, और अर्ध समृत में समृत की तुलना में अधिक खुलता है, मतलब थोड़ा सा, आधा मुंह खुलता है, ऐसे आप समझ लो। तो अर्ध समृत कहलाते हैं। जैसे ए औ ये दो ही हैं, ए औ, ठीक है, ए औ। मेरी बात समझ रहे ना? तो याद रखिएगा। कैसे याद करोगे? समृत में ई उ, जैसे सुई आपको अगर चुभो दी जाए, सुई का मतलब अभी मैंने बताया था, सुई सिलना कम खुलता है। अगर चुभो दी जाए तो आप करोगे ई उ। तो ई का मतलब छोटी ई बड़ी ई, और उ का मतलब छोटा उ बड़ा उ। याद हो गया? अर्ध समृत में कम खुलता है, तो मतलब अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सुई उसने चुभो दी तो आप कहोगे ओए भैया, आधी भी अगर सुई जा रही है तो भी कम खुलते, यानी तो भी दर्द होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ओए निकल रहा है, ओए है ना। ओए का मतलब हो जाएगा यहां पर ये वाला ओ हो जाएगा, जिसको हम ओ कहते हैं, और ए हो जाएगा। तो मतलब ये डॉक्टर पर पूरी तरीके से ट्रिक बन गई कि भाई समृत है, एक डॉक्टर सुई लगा रहा है आपको, तो ये उसने जो है सुई को घुसेड़ दिया, और आपने कहा कि भैया सबसे कम खुलना, यानी हम कह सकते हैं कि सुई को घुसेड़ा तो समृत हो गया, सुई से सा, और आपके भैया दर्द हुआ तो ई ऊ आप कर रहे हो। सिंपल सी बात है। ऐसे ट्रिकी वे में चीजों को हम सीख लेते हैं। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन पर आते हैं। मुख के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो जरा 5 क्वेश्चन लगाऊंगा, 5 में देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही करते हैं। 4 कर लीजिए, यहां 4 लिख गया है। 4 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं या 5 भेद होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा किसके साथ? 4 भेद के साथ। नेक्स्ट, जीव के प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं? जीव के प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों यहां पर जीव के प्रयोग के आधार पर 3 भेद होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई देखिएगा, मैंने यहां पर अगर मैंने आपको बोला कि मुख के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो मुख के आधार पर अभी कहा कि भाई समृत, अर्ध समृत और विव्रत और अर्ध विव्रत। ऐसे ही जीव के आधार पर तो 3 होते हैं, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में मध्यस्वर कौन सा है दोस्तों? क्या बात है, मिलते हैं 5 सेकेंड। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए गुरुजी वर्ड सर्च करिएगा, GURUJI, एक स्पेस WORLD। लाखों बहनें सिलेक्शन के लिए जुड़ी हुई हैं, वहां पर लाखों भाई जुड़े हुए हैं, पूरी प्राइवेसी के साथ। कोई ना तो आपको देख सकता है, ना ही आप किसी को मैसेज कर सकते हैं या कर सकती हैं, ना ही कोई आपको मैसेज कर सकता है, क्योंकि वहां पर प्राइवेसी है, केवल हमारा मैसेज आएगा वहां पर। निम्नलिखित में मध्य स्वर कौन सा है? तो दोस्तों मध्य स्वर चला जाएगा, एक ही है मध्य स्वर, छोटा आ। नेक्स्ट, विव्रत का अर्थ क्या होता है? दोस्तों विव्रत का अर्थ क्या होता है? जहां पर मुख द्वार कम खुलता है, मुख द्वार सकरा होता है, मुख द्वार सर्वाधिक खुलता है, या इनमें से सभी। तो विव्रत का मतलब देखो, समृत का मतलब सुई, और सुई जब लगेगी तो आप ई ऊ करोगे, और आधी सुई लगेगी तो आप ओए करोगे। सिंपल सी बात है ना। तो विव्रत का मतलब है कि यहां पर विव्रत खुला हुआ, समृत सिला हुआ, विव्रत खुला हुआ, सर्वाधिक खुला हुआ। आंसर ऑप्शन सी जाएगा। नेक्स्ट, समृत स्वर किसे कहते हैं? मुखद्वार कम खुलता है, मुखद्वार सर्वाधिक सकरा होता है, मुखद्वार सर्वाधिक खुलता है, या इनमें से सभी। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा, क्योंकि सुई का मतलब है सिला हुआ, और हम ऑप्शन नंबर बी के साथ